बात करते हैं मायानगरी के प्रदूषण के बारे में। करीब 1 महीने पहले मुंबई में प्रदूषण रोकने के लिए बीएमसी ने दिशा निर्देश जारी किए थे। आज तक ने रियलिटी चेक किया है और ये जानने की कोशिश की है कि उस गाइडलाइंस का कितना पालन किया जा रहा है। देखिए मुस्तफा शेख की यह खास रिपोर्ट। क्या है मुंबई में प्रदूषण का हाल? सरकार के एक्शन का कितना हो रहा है फायदा? बीएमसी के गाइडलाइंस का कितना हो रहा है असर? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आज तक के संवाददाता मुस्तफा शेख ने मुंबई में 4 जगहों का जायजा लिया। ये जगह है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सेंट एंड्रयू रोड बांद्रा वेस्ट, डॉक्टर पीटर दियास रोड बांद्रा वेस्ट और आरएमसी प्लांट मलाडपुर। इन चारों जगहों पर प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ उपाय तो किए गए हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। सबसे पहले बांद्रा वेस्ट के सेंट एंड्रयू रोड पर चलते हैं, जहां सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में धूल की मोटी परत नजर आती है। मुंबई में कई इलाकों में फिर से देखा जा रहा है कि जो गाइडलाइंस बीएमसी ने एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई थी, वो गवर्नमेंट वर्क्स में भी फॉलो नहीं की जा रही है। बांद्रा वेस्ट में एक रोड कंस्ट्रक्शन वर्क पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर फॉर्मर कॉर्पोरेटर आसिफ जकारिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, गाइडलाइंस बनाई गई दिवाली की पहले तक फॉलो की गई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धूल जो है फिर से मुंबई में बहुत बड़ी मात्रा में वापस आ चुकी है। देखिए, जो महानगर पालिका ने जो गाइडलाइंस बनाई थी तो वो निजी विकासक के लिए थी, जो डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन कहा न कहा जो गाइडलाइंस महानगर पालिका अपने खुद के कामों में करना चाहिए, हालांकि वो पेपर पहले भी थी अभी भी है, लेकिन जिस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो ना के बराबर है। अगर आप देखिए तो अनेक रास्तों के काम चल रहे हैं महानगर पालिका के माध्यम से, अनेक दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज के काम चल रहे, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो एमएसआरडीसी, जो भी एजेंसीज हो। लेकिन कहा न कहा देखा गया है कि उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, उनको कोई पूछताछ नहीं है। और कहा न कहा अगर पहले से अगर प्लान किया गया होता, कोई भी यही नहीं कहता कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ है, लेकिन डेवलपमेंट मुंबई की जनता के स्वास्थ्य के आधार पर खेलने पर होगा तो कहा न कहा इसका हमने विरोध करना चाहिए। अब आज तक संवाददाता बांद्रा वेस्ट के ही दूसरी सड़क पर पहुंचते हैं। यहाँ पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क की तोड़फोड़ की जा रही है। सड़क पर चल रहे काम की वजह से धूल का गुबार ऐसा कि पूछिए मत। लोग बेहाल हो रहे हैं। घरों में धूल की मोटी परत जमी है तो कारों पर भी धूल की चादर है। इस वक्त बांद्रा में पीटर डायस रोड पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की पाइपलाइन डालने के लिए इस रोड को खोदा गया है। इस रोड को खोदने के बाद अब आप देख सकते हैं कि जो धूल पूरी निकली हुई है, वो धूल जब भी कोई गाड़ी यहाँ से पास होती है तो वहाँ पर उड़ती है। और साथ ही साथ जो काम यहाँ पर चल रहा है बीएमसी की तरफ से, उसमें भी जो मिट्टी उठाई जा रही है, उस मिट्टी को आप जैसे कि देख पाएंगे उठाकर जब फेंका जाता है तो ये जो धूल आपने अभी निकलता हुआ देखा, तो इससे लोगों को तकलीफ हो रही है। संजीव डिसूजा जो कि लोकल रेसिडेंट है यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। सर, धूल की वजह से किस तरह की तकलीफ लोगों को, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, ये धूल की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और हमारे जो सीनियर्स है, अभी हमारे खुद के घर में सुबह हम अगर पूरा सामान पहुंचेगा तो 4:30-5 बजे तक पूरा अगर हाथ फिराएगा सामान पे तो इट्स फुल ऑफ डस्ट, क्योंकि ये जो काम हो रहा है उन लोग ने उनको इसको बराबर पैकिंग नहीं किया है। और अभी आप देखेंगे तो ये हाफ रोड बंद है और हाफ रोड चालू है, तो वो दूसरे हाफ में ट्रैफिक एक लाइन में नहीं जा सकते। इज नॉट वाइड इनफ टू टेक बोथ साइड्स, तो उनको मिट्टी के ऊपर चलाना ही पड़ता है, तो वो चलाते तभी पूरा दुल्ला उड़ जाता है। बीएमसी ने प्रदूषण को रोकने के लिए दिशा निर्देश तो जारी किए हैं, लेकिन लगता नहीं है कि उनका ठीक से पालन हो रहा है। बीएमसी के मुताबिक 463 कंस्ट्रक्शन साइट को काम रोकने के लिए नोटिस दिए गए, क्योंकि वहां दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था। तो क्या वहां काम रुका था? ये जानने के लिए आज तक के संवाददाता मुस्तफा शेख मलाड में ही एक रेडी मिक्स कंक्रीट यानी आरएमसी प्लांट पहुंचे। मुंबई में कई ऐसे आरएमसी प्लांट्स हैं जिन्हें स्टॉप वर्क नोटिस दिया गया है। डस्ट पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को आप कह सकते हैं कंट्रोल करने के लिए बीएमसी की जो गाइडलाइंस आई, वो गाइडलाइंस के अंतर्गत जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे ना होने पर स्टॉप वर्क दिया जाता है। मलाड में इस वक्त हम एक प्लांट पर खड़े हैं जहां पर स्टॉप वर्क दिया हुआ है। उन लोगों ने जो प्रोसीजर्स किया है वो आपको दिखा रहे हैं। वाटर स्प्रिंकलर्स जो है इस वक्त शुरू है। ये ट्रक जो आरएमसी या कंक्रीट भरकर यहाँ से निकलते हैं, उनको धोने के लिए, उनके टायर्स को धोने के लिए इस तरह के
वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। जो भी मटेरियल सीमेंट हो, कंक्रीट हो, कंकर हो, जो साइट पर है उस पर भी वाटर स्प्रिंकलर रेगुलर मारा जा रहा है। उसके बावजूद भी ये प्लांट बंद रखा गया है क्योंकि जो सभी नॉर्म्स हैं वो फॉगिंग के और बाकी चीजों के अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो चलिए अब आपको बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का हाल दिखाते हैं। यहाँ मेट्रो ट्रेन और बुलेट ट्रेन के साथ साथ कई तरह के दूसरे निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। इलाके की हालत क्या है ये देखिए। मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का जो इलाका है वहां पर भी भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। इसी इलाके में ब्रिज का काम हो, मेट्रो का काम हो, बुलेट ट्रेन का काम हो, वो होता दिख रहा है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जब हमने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया तो हमें दिखा कि कई जगहों पर जो सीमेंट ट्रक खड़ी है उसमें सीमेंट डाला जा रहा है ओपन तरीके से, जिसके बाद धूल उड़ती दिख रही है। उस कंस्ट्रक्शन के साइट के बाजू में हम जब फुटपाथ पर आते हैं तो यहाँ पर जो धूल की स्थिति है वो आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बीएमसी कई मायनों में ये दावे कर रही है कि कई करोड़ों आप कह सकते हैं कि रुपए जो है वो पानी डालने में रस्तों पर खर्चा किए जा रहे हैं। लेकिन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की ये हालत हम आपको दिखा रहे हैं एक फुटपाथ से कि यहाँ पर ये जिस तरह की धूल आपको देखने के लिए मिल रही है ये लोगों की सेहत के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है और साथ ही साथ जो गाड़ियां यहाँ पर गुजर रही है उससे मुंबई का जो डस्ट का पॉल्यूशन का लेवल है वो कितना बढ़ रहा है। अंधाधुंध निर्माण कार्यों ने मुंबई की हवा खराब कर दी है। प्रदूषण का स्तर दिल्ली को टक्कर देता है। दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं लेकिन ये कौन तय करेगा कि उनका पालन हो रहा है या फिर नहीं। मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।